हिंदू शेरनी खुशबू पांडे पर हुआ एफआईआर। जमुई पुलिस कभी भी कर सकती है उसे गिरफ्तार। आइए जानते हैं, लॉ की स्टूडेंट हैं रूपम जी। रूपम जी, खुशबू पांडे पर एफआईआर हो गया है। हाँ, और उस पे जी। उन पे एफआईआर हुआ है। जी। और ये एफआईआर दर्ज हुआ है जमुई जिला के लक्ष्मीपुर थाने के अंतर्गत। लक्ष्मीपुर थाना ने खुद इसका स्वतः संज्ञान लिया। जी। स्वतः संज्ञान लेते हुए उन पे छः मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक एफआईआर में 6 चार्जेस फ्रेम हुए हैं। जी। और उन तमाम जो केस हुए हैं, हम्म। जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं, वो इसलिए फ्रेम हुए हैं क्योंकि जमुई पुलिस को एक वीडियो प्राप्त होता है जिसमें विवादित बयान, जिसमें भड़काऊ बयान आप कह सकते हैं, जिसमें दंगा फसाद हो सकता है हमारे बिहार में हम्म। या हमारे देश दुनिया में। हम्म। उसको बचाने के लिए पुलिस प्रशासन ने उस पे एफआईआर दर्ज किया स्वतः संज्ञान लेकर। हम्म। और उस पे मामले दर्ज किए गए हैं। 6 केसेस उसमें दर्ज हैं। हम्म। 6 धाराएं लगाई गई हैं, हम्म। जो कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 के अंदर है। अच्छा। जो उन पे धाराएं लगी हैं, वो कोई आम धारा नहीं है भैया। अच्छा, वि- कैसा धारा है जी? धारा ऐसा है, विदाउट वारंट। हाँ। उसमें 295 ए कहता है कि विदाउट वारंट आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो अगर अच्छा। कोई ऐसा कृत्य करता है, विवादित बयान देता है, अच्छा। जिससे दंगा फसाद होने का डर हो, हम्म। जो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाता हो। हम्म। तो विदाउट वारंट, और जितने भी चार्जेस लगे हैं वो सारे नॉन बेलेबल हैं, सिर्फ एक धारा को छोड़कर। हम्म। एक धारा ऐसी है जिसमें बेलेबल है, बट उसमें इम्प्रिजनमेंट है। हम्म। ठीक है। और उसमें 34 भी है, जिसमें अगर मजिस्ट्रेट पाए जाते हैं हाँ, हाँ। कि 10 साल वो सच में क्राइम किया गया है, वो वीडियो जो जिसकी पुष्टि खुद पुलिस ने की है, तब जाके इसको स्वतः संज्ञान में लिया गया और एफआईआर हुई। हम्म। अगर कोर्ट भी ये देख लेती है कि हाँ, ये जो एफआईआर किया गया है पुलिस के द्वारा, लक्ष्मीपुर थाना के द्वारा जो एफआईआर किया गया है, वो सही है, तो फिर इनको 10 साल तक की जेल हो सकती है और बेल लेने में बड़ा इनको दिक्कत हो अच्छा, जाएगा। ये तो कह रही है कि हम तो ऐसा कोई बयाने नहीं दिए हैं जिससे अब पुलिस पर हमको देखिए भरोसा जता रही है। देखिए, पुलिस पे भरोसा जता रही है तो पुलिस ने ही तो ये इसको स्वतः संज्ञान लिया है ना। स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पे एफआईआर दर्ज हुआ है। हम्म। और खुशबू पांडे जी को मैं कहूंगी कि देखिए, आप क्या हैं मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि हमारे संविधान ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको दी है आज़ादी, इस देश में जीने का, रहने खाने का, उठने बैठने का, अपने तरीके से। अरे हमारा संविधान तो भैया ऐसा है, और मैं दर्शकों को बताऊंगी कि हमारा संविधान तो ऐसा है जहाँ सिर्फ इंसानों को नहीं, जानवरों तक को प्रोटेक्शन दिया गया है कि उनकी आज़ादी है, वो कहीं भी रोड पे रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया था कुछ दिन पहले ही कि आप आवारा कुत्तों को या किसी भी जो रोड पे रहते हैं, उनको आप उनकी जगह से हटा नहीं सकते। आप आप जो पेड़ काटते हो, उस पेड़ को आज़ादी किसने दी कि आप नहीं काट सकते? पेड़ भी जीवित वस्तु में आता है ना। तो उसको भी जीने की आज़ादी संविधान ने ही दी है। और हम सभी को जीने की आज़ादी जो है हमारे संविधान ने दी है। और लॉ के बियॉन्ड, लॉ को वायलेट जो भी करेगा, वो कानून को तोड़ेगा, और कानून को तोड़कर वो जेल जाएगा ही जाएगा। और आप ऐसे कृत्य कर रहे हो जो कि आपको डर भी नहीं है। मतलब आप चंद फॉलोवर्स पाने के लिए आप कुछ भी कर देते हो। चंद फॉलोवर्स, आप विवादित बयान देते हो और हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवाते हो, कभी जात कभी धर्म। तो इसकी शुरुआत हमारे जमुई पुलिस ने कर दी है। उसको मैं मेरा दिल से शुक्रिया और धन्यवाद मैं कहती हूँ कि अभी शुरुआत हो चुकी है। अब ना जाने कितनों को इस मामले में जेल जाना हो सकता है, और इसकी शुरुआत मैं भी अब करूँगी। और मैं इंस्पायर हूँ जमुई पुलिस वालों से, जो जमुई पुलिस के जो थाने हैं, लक्ष्मीपुर थाना, वहाँ वो उनसे मैं इंस्पायर हो रही हूँ कि वाकई इस पे भी आवाज़ उठाना चाहिए। जहाँ मैं लोगों के लिए लड़ती हूँ, कानून के का साथ लेकर लोगों को न्याय दिलवाती हूँ, तो ये क्या है ना, कुछ हिंदू विरोधी, कुछ मुस्लिम विरोधी लोग को क्या क्या कर रहे हैं, सारे के मानसिकता को गुलाम बना रहे हैं जाति धर्म के नाम पर। अगर अगर हम जाति विरोध करते या कुछ भी करते, तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी मजार पर जाकर जब चादर चढ़ाते हैं, और आप बोलते हैं वो मुस्लिम विरोधी हैं, हमारे प्रधानमंत्री मुस्लिम विरोधी हैं, तो वो फिर क्यों 3 तलाक हटाए? बताइएगा, क्यों हटाए 3 तलाक? जम्मू कश्मीर का जो 370 कौन हटाया?
आप बोलते हैं मुस्लिम विरोधी विरोधी, ऐसा कुछ नहीं है। आप विवादित बयान ना दें, और मैं तमाम जनता को कहूँगी जो ऐसे बयान देते हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि चंद व्यू, चंद फॉलोवर्स के लिए आप ऐसा ना करें, क्योंकि टीआरपी तो टीवी पे मिलता है। ये क्या है? ये बस सोशल मीडिया पे भोंक देते हैं, और सोशल मीडिया पे लगभग वो लोग हैं जो थोड़े इलिटरेट है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पता नहीं आप कैसे लोगे। जो जैसे कि मान लीजिए रिक्शा वाला है, अब उसको सवारी नहीं मिल रही है, तो वो क्या देखता है? फ़ोन, फ़ेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, यूट्यूब। उसमें अब क्या है, स्क्रॉल करते-करते ऐसे विवादित बयान आ जाते हैं। अब उसके दिमाग में घूम रहा है कि हाँ, ये सही बोल रही है, हम मुस्लिम के साथ नहीं बैठेंगे, हम उसके साथ नहीं खाएँगे, तो ये गलत है। ठीक है, हमारा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र के चक्कर में हम किसी के बीच लड़ाई लगवा दें, किसी का सर कलम करवा दें, ये हमारा संविधान हमें अलाउ नहीं करता, और ना ही मैं इसकी कभी सपोर्ट करूँगी, मैं इसका कभी सपोर्ट नहीं करूँगी। हिंदू हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर मुस्लिम दुश्मन हो, हर हिंदू भी सही हो, ये नहीं होता। लेकिन जो इस पे खुशबू पांडे पे जो जितने एफआईआर में इस एफआईआर में जितने चार्जेज़ लगे हैं, वो बड़े भयावह हैं। इट मीन्स कि अब आपकी शुरुआत हो चुकी है, आप सुधर जाएँ, नहीं तो फिर आपको पुलिस तो सुधारने के लिए है ही। चलिए। तो हमारे साथ रूपम थी। यूँ ना एक दूसरे की बुराई करो, और किसी का धर्म नहीं कहता है कि आपस में लड़ाई करो। देखते रहें लाइव मीडिया न्यूज़। बहुत-बहुत धन्यवाद।